Hello everybody, welcome back to my new video. In this video I am going to solve question number 5 of exercise 1.5 of book Anton by Vince Davis, 10th edition. Let's start with this video. Okay, so here we have our question. Let me read this question for you. Consider the functions, और यहाँ पे हमें यहाँ पे दो functions दिए हुए, पीस वाइज functions दिए हुए, ठीक है। तो ये हमें फंक्शंस दिए हुए, फिर हमें बताना है कि हमें यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। हमें बताना है कि उन पार्ट्स में हमारे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है 4 के ऊपर या नहीं। सही है ना, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 इसकी लिमिट है। इस पे जो है हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है, जितने पार्ट्स हैं ना उनमें जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। सही है। अच्छा, मैं आपको फंक्शन समझा देती हूँ कि किस तरह से दिए हुए। एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू का 4, एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 का मतलब है कि जब ये लिमिट एक्स को अप्रोच कर रही है तब एफ एक्स की जो हमें जो फंक्शन है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे -1 और यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है एक्स इज़ इक्वल्स टू 4। मतलब कि जब हमारा जब एक्स है वो 4 के इक्वल्स है। सही है, मतलब कि लिमिट 4 को अप्रोच कर चुकी है, वहाँ पे हमारी क्या वैल्यू है। सही है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने जब कंटिन्यूटी आप लोगों को कराया था, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वो आप देख लेगा। सही है कि एफ एक्स और उसमें जब लिमिट अप्रोच कर रही होती है 4 को और जब लिमिट अप्रोच कर जाती है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसकी। और इसी तरह जी एक्स के फंक्शन में भी दिया हुआ है कि जब एक्स 4 के इक्वल नहीं है, मतलब कि अप्रोच कर रहा है अभी 4 को, सही है, तब हमारा फंक्शन है ये। और जब ये 4 को मतलब 4 के इक्वल है, 4 के ऊपर है जब हमारा एक्स, तब हमारा फंक्शन है -6, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो, तब आपको समझ में आएगी अच्छे से। अच्छा, पहला पार्ट हमें दिया हुआ है एफ एक्स, सिंपल एफ एक्स दिया हुआ है, मतलब हमें एफ एक्स का बताना है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूटी की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ। सही है, कंटिन्यूटी की हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर हमारा एफ ए इक्वल्स होता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए और एफ एक्स के, सही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। सही है, अगर ये वाली कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कंडीशन किस तरह से होती है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ कि पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ। एफ ए का मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक्स या 4 के इक्वल है तो ये फंक्शन है, और एक्स या 4 को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू आ रही है। तो ये वही चीज़ है। जब एफ़ ए है, मतलब कि एफ़ पे जो भी एक्स की जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी हमारी लिमिट है, जब हमने वो पुट की तो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, और जब उस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, देखो एक्स अप्रोचिंग टू ए, मतलब एक्स अप्रोचिंग टू यहाँ पे 4 होना चाहिए, सही है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही दी हुई है लिमिट। जब एक्स अप्रोचिंग टू ए होगा तब हमारा फंक्शन क्या है, दोनों की वैल्यूज़ अलग आती हैं, मतलब अलग आती हैं तो इसका मतलब है कंटिन्यूस नहीं है। अगर दोनों की वैल्यूज सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूस है हमारा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें एफ एक्स हमारा फंक्शन कौन सा, ये वाला, सही है, इसमें हमें चेक करना है एफ ए यहाँ पे क्या बना, F4 बना है ना, क्योंकि ए हमारे पास 4 है। तो F4 पे हमारा फंक्शन क्या है, -1 है, सही है। जब हमारे पास x की वैल्यू 4 है तब हमारा फंक्शन क्या है, -1, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया F4 इज़ इक्वल्स टू -1, डायरेक्टली आ गया इसमें तो। और अगर हमारा ये वाला पार्ट चेक करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, यहाँ पे ए क्या है, 4, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, सही है। मतलब यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं है कि हम जिसमें 4 डाल के देखें, सही है। जब यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल्स टू 4 है ना, इसका मतलब है वो इस वाले पार्ट की बात हो रही है कि एक्स अप्रोच कर रहा है 4 को, इक्वल नहीं है 4 के अभी तक, ठीक है ना। तब हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 आंसर है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे एफ ए इसके बराबर नहीं है,
ठीक है, दोनों से अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है, मतलब कि F4 इज़ नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 और Fx, सही है, जो कि इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूस होने के, और ये इक्वल नहीं है। देखो F4 क्या आया हमारे पास -1, जब हमारा x4 के इक्वल है तो यहाँ पे फंक्शन डायरेक्टली आंसर दिए में, सही है, -1 था। जब हमारा x को अप्रोच कर रहा है, ठीक, सॉरी 4 को अप्रोच कर रहा है हमारा x, सही, इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल्स टू 4, इस पे देखना है, इसमें हमारा 1 है, इसका मतलब है कि ये और ये बराबर नहीं है, इससे हमारा -1 आ रहा है, इससे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे नो लिख दो बस, सिंपल, कंटिन्यूस नहीं है, सही। अब पार्ट बी में चेक करते हैं। पार्ट बी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी एक्स का फंक्शन है, बस सिंपल, सही, मतलब जी एक्स के फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो अच्छा, इसमें देखें हमारे पास, अब आपको याद रहना चाहिए कि मैं क्या चेक कर रही हूँ, तो मुझे बार बार ना लिखना पड़े इस तरह से बच्चों की तरह, प्लीज़, सही है ना। तो अब देखें, अगर हम लोग का यहाँ पे F4 है, सही है, मतलब x इज इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास फंक्शन आ रहा है -6। जब हमारा x अप्रोच कर रहा है 4 को, विच मीन्स x इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, अप्रोच करने का मतलब है कि वो नॉट इक्वल से 4 के, अभी तक 4 के इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा है 4 को, सही है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ये वाला, ठीक है ना। 4x - 10, और यहाँ पे जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 4 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 4 4 से 16, 16 - 10 इज इक्वल्स टू 6। इससे हमारे पास आ रही है -6, इससे आ रही है 6, सही है ना, तो मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। फिर से हमारा F4 इज़ नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 Fx की इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब है पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास है -gx, ठीक है, मतलब कि gx का जो भी फंक्शन होगा ना, मतलब जब x के इक्वल, x4 के इक्वल होगा तब जो फंक्शन है, और जब x अप्रोच कर रहा है 4 को तब जो फंक्शन है या वैल्यू है, सही है, उसके साथ हमने, उससे पहले हमने माइनस लगा देना, बस सिंपल इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो अब देखें, -F4, ठीक है, मतलब को किसके इक्वल था, पहले तो बताएं F4 किसके इक्वल था, -6 के बराबर था ना, जब x इक्वल टू 4 है, उसमें हमारे पास क्या वैल्यू थी, -6, लेकिन हमें उससे पहले क्या लगाना है, सॉरी gx, सॉरी, उससे पहले हमने यहाँ पे भी gx लिखना था, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग माइनस लगा देंगे, बस -6 है इसकी आंसर, सही है, उससे पहले हम माइनस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, +6, ठीक है ना। इसी तरह से जब x 4 का अप्रोच कर रहा है, विच मीन्स x इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, तब हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस लगाया यहाँ पे, क्योंकि हम -gx पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू थी, जब हम लोग 4 को अप्रोच कर रहा था x, 4x - 10, उससे पहले हमने माइनस लगा दिया, और ब्रैकेट में लिख देंगे 4x - 10, तो ये क्या बन जाएगा, -4x + 10। अब इसके अंदर हम लोग लिमिट लगा देंगे अगर, और पूरा नहीं आना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह 4 लिख दिया, 4 4 ज़ा 16 -16 + 10 = -6। अब ये भी 6 और -6 अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये पार्ट डी है, सही है। इसके अंदर देखिए मैंने ये जो बनाया हुआ है ना, ये मॉड है, सही है, एफ का मॉड। इसका मतलब है कि अब जो भी इसके अंदर फंक्शन हम लोग लेंगे ना, उसका मॉड करेंगे। मॉड का मतलब ये होता है कि अंदर जो भी अगर वैल्यूज़ नेगेटिव होती है ना, वो बस पॉजिटिव हो जाती है, सही है ना। पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर ऑलरेडी पॉजिटिव होती है तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाती है मॉड की वजह से, सही है। बस मॉड का इतना सा ही मॉड से फ़र्क पड़ता है। तो चले हम लोग अब एफ एक्स का सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए सॉल्व करते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अगर हम लोग देखें F4 का मॉड करते हैं अगर हम लोग, तो F4 पहले बात तो ये हमारे पास था -1, सही है। मतलब कि x की वैल्यू अगर 4 है तो हमारे पास क्या है -1, लेकिन हमने उसका मॉड करना है। मॉड का मतलब है माइनस हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर हमारी लिमिट x अप्रोच कर रही है 4 को, तब हमारा फंक्शन क्या है, तब हमारा फंक्शन था 1 और उसका हम लोग मॉड करेंगे, तो पॉजिटिव 1 था तो वो पॉजिटिव 1 ही रहेगा मॉड मॉड के बाद भी, सही है। मॉड में ये होता है कि माइनस साइन हट जाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास है कि इन दोनों का सेम आ गया, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास है एफ एक्स और जी, एफ एक्स जी एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, ठीक है ना। अब हम लोगों ने हर फंक्शन को एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करना है दोनों कंडीशंस के लिए, ठीक है ना। मतलब कि F4 मल्टीप्लाई बाय G4। F4 क्या था हमारे पास, अगर x4 के इक्वल है तो यहाँ Fx क्या था -1, मल्टीप्लाई बाय अगर हमारे पास Gx में हम लोग के पास x4 के इक्वल था तो हमारे पास आंसर था -6, तो इसका आंसर हो गया +6, ठीक है। और अगर दोनों की लिमिट में देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और इसमें अगर हम लोग Fx Gx करते हैं मल्टीप्लाई, तो जब x4 को अप्रोच करी थी तो हमारे पास Fx क्या था 1, और ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है थोड़ा बड़ा। और अगर हमारे पास x लिमिट x अप्रोच कर रही थी 4 को, तो हमारे पास जी एक्स क्या था, मतलब x जब 4 के इक्वल नहीं था, अप्रोच कर रहा था, तो हमारे पास जी एक्स था 4x - 10। तो तब ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो आएगा फंक्शन वो होगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ आंसर दोबारा आ जाएगा, सही है ना। सॉरी, इस पर लिमिट मैंने अभी अप्लाई नहीं की है, तो मैंने यहाँ पर लिखना है साथ साथ कि लिमिट x अप्रोचेस टू है, क्योंकि अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की है। अब इसके अंदर मैं 4 की वैल्यू 4 डाल देती हूँ, सही है। लिमिट हटा देती हूँ, लिमिट अप्लाई करनी है, तो मेरे पास क्या हो गया 16 - 10, विच मीन्स के आंसर हो गया 6। 16 - 10 इज 6, पॉजिटिव 6, और इससे भी पॉजिटिव 6 सही थी, सेम आया था, तो यस ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। बहुत ईजी सा है। हम लोग को सिर्फ ये दोनों वैल्यूज़ पे चेक करना है कि जब x4 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि x4 को अप्रोच कर रहा है, उस पर हमारे पास क्या है फंक्शन, और जब x4 के इक्वल है तब हमारे पास फंक्शन क्या है, सही है ना। और इसमें हमें डिफरेंट तरह से बना के दिया हुआ होगा, पहले तो खाली एफ एक्स पे चेक करना था, फिर खाली जी एक्स पे चेक करना था, फिर कभी एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स था, सही है ना। तो उसमें एक्स जब अप्रोच कर रहा होता है 4 को, तो उसके सिर्फ फंक्शंस को मल्टीप्लाई कराना था और फिर बताना था क्या आंसर आ रहा है, और जब एक्स इक्वल्स था 4 के तो फिर एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई कराना था और फिर बताना था कि हमारे पास क्या आ रहा है उसमें आंसर। और अगर दोनों सेम आ रहे होते हैं तो उसको लिख देते हैं यस वो कंटिन्यूस है, ठीक है।
अच्छा ये पार्ट एफ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं है जितना लग रहा है। सही है, देखिए इसमें हमने क्या करना है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि जी के फंक्शन के अंदर एफ एक्स है, एफ का फंक्शन है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जब हमारा हम लोग को जब 4 के ऊपर देखना है ना, एक्स इज इक्वल टू 4 पे देखना है, तो वहाँ पे हम लोग जी का फंक्शन लेंगे। सही है, और उसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ होगा ना, वहाँ वहाँ हम लोग एफ़ का फंक्शन डाल देंगे, क्योंकि जी एक्स होता है ना, क्या होता है हमारा फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन इस तरह से होता है जी एक्स। हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन में एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, है ना, और हम लोग की जो एक्स लिखा हुआ होता है फंक्शन के अंदर। सही है, जी एक्स का मतलब है कि हमारा फंक्शन एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई वैल्यू अगर दी हुई होती है एक्स की, तो हम लोग एक्स की जगह वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप समझ लें कि एफ एक्स दी हुई है। सही है, एफ एक्स का मतलब है कि जहाँ जहाँ एक्स आना है ना, वहाँ वहाँ हम लोग एफ एक्स का फंक्शन डाल देंगे। सही है, मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। सबसे पहले तो हम लोग F4 पे देख लेते हैं, सॉरी सॉरी, जी ऑफ एफ ऑफ 4 पे देख लेते हैं। सही है ना, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 है जी, उसके अंदर हम लोग f इज़ इक्वल टू 4 है, जहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 है जी का फंक्शन, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे जहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 है f का फंक्शन। ठीक है ना, मतलब ये वाले दो, x इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पे भी x इज़ इक्वल टू 4 है, इसके जो फंक्शन है एफ एक्स को जी एक्स में डाल देंगे। अब देखें इसके अंदर कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं है, एक्स की जगह हमने डालनी है एफ एक्स वाली वैल्यूज़। सही है, लेकिन यहाँ एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास -6 है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास जब लिमिट हमारी अप्रोच कर रही है फोर के इक्वल नहीं है, 4 को अप्रोच कर रही है, तब हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। सही है, अब इसके अंदर हम लोग के पास जब लिमिट 4 को अप्रोच कर रही है, तब हमारे पास जी का फंक्शन है 4x-10। हम लोग यहाँ पे x नहीं लिखे क्योंकि हमारे पास जी एक्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास से जी ऑफ एक्स नहीं है, हमारे पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब कि x की जगह हम लोग एफ एक्स के फंक्शन लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन एफ एक्स के भी कौन से वाले लिखेंगे, जहाँ पे 4 को अप्रोच कर रही है लिमिट से, ये 4 के इक्वल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे x की जगह लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग को एफ एक्स का फंक्शन लिखना है ना x की जगह, और एफ एक्स का फंक्शन यहाँ पे नॉट इक्वल टू 4 पे क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 लिख देंगे एक्स की जगह। बस यहाँ पे क्या आंसर आ गया, -6, दोनों से सेम आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी फंक्शन एक्स की फॉर्म में होता है, यहाँ पे भी एक्स की फॉर्म में, तो हम लोग इस वाले को डालते हैं एक्स की जगह, फिर एक एक्स की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आता, फिर उसके अंदर हम लोग 4 की लिमिट लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही आ गया, लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं बनी। और मैं बार बार यहाँ पे भूल रही हूँ साथ में लिमिट लिखना, लिमिट लगाने से पहले ही मैं लिमिट हटा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है एक कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन की जगह। ठीक है, जब हमने जी एक्स के अंदर एफ एक्स लगाया, सही है, तो हमारे पास हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 लिख दिया, क्योंकि 1 यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने एफ एक्स लिखना था, एफ एक्स का फंक्शन लिखना था, और यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स का फंक्शन ही 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अभी तक हमने लिमिट नहीं लगाई है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब ये फंक्शन जी एक्स के अंदर एफ एक्स का फंक्शन डाला, तो हमारे पास जो फंक्शन बना वो -6 बन गया, कोई कांस्टेंट बन गया। अब इसके ऊपर हम लोग लिमिट कैसे लगा सकते हैं, जब हमारे पास एक्स ही नहीं है इसके अंदर, तो एक्स की वैल्यू कैसे डालेंगे, एक्स की लिमिट कैसे लगाएंगे। सही है ना, तो जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाता है उसके ऊपर लिमिट लगी होती है, तो आंसर वो कांस्टेंट ही होता है, मतलब इसका आंसर -6 ही है। ठीक है, तो -6 ही इसका आंसर आ गया है, और इसका आंसर भी -6 आया था। इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ मैंने यस लिख दिया, यस का मतलब है कि कंटिन्यूस है। लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास जी पार्ट। जी पार्ट में हमारे पास है जी एक्स -6f(x). सही, अब हम लोगों ने देखना है कि x इज इक्वल्स टू 4 पे और x नॉट इक्वल्स टू 4 पे क्या बन रहा है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, तो पहले इज इक्वल्स टू 4 के लिए देख लेते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे G4 माइनस 6F4। ठीक है, G4 की जो वैल्यू है उसको माइनस करेंगे 6F4 में से, देखें किस तरह से होगा। G4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, मतलब कि G में जब x4 के इक्वल था तो हमारे पास -6 था, माइनस और ये 6 कांस्टेंट है, साथ लगाएंगे, और F4 पे हमारे पास क्या था, -1। तो अंदर ब्रैकेट में -1 लिखेंगे क्योंकि 6 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है F4 से। माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 हो गया, आंसर 0 आ गया। इससे हमारे पास 0 आया है। अब वो लिमिट वाला हमें करना था, मतलब ये वाला पार्ट करना था, लिमिट x अप्रोचेस टू 4। ठीक है, और हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है, gx माइनस 6fx। ठीक है, जब x हमारा 4 को अप्रोच कर रहा है तब हमारे पास gx क्या था, 4x माइनस 10, और हमारे पास यहाँ -6 एज इट इज़ रहेगा, और हमारे पास जब x 4 को अप्रोच कर रहा था तो fx क्या था, 1 था। तो यहाँ ब्रैकेट में 1 लिख देंगे क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है fx से। तो इसका हमारे पास अभी तक मैंने लिमिट नहीं लगाई है, तो लिमिट साथ साथ कॉपी होती रहेगी। 4x माइनस 10, और यहाँ -6 मल्टीप्लाई बाई 1 -6 हो जाएगा, -10 -6 क्या बनता है, -16। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, x की जगह 4 लिख देंगे लिमिट लगाने के बाद। 16 माइनस 16, आंसर आ गया 0। ये और ये बराबर है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है।